अब्बू कह रहे हैं कि पढ़ाई करो बेटा, और बेटा है कि फेल पे फेल हो रहा है। अब 47% आगे डी ग्रेड किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। लोग समझ देंगे यार जफर अमेरिका में बैठा है, या तो इसका ये कोई होगा पढ़ाई में बहुत ही टैलेंटेड और ये वो जीनियस बंदा होगा जिसने अच्छे नंबर लिए होंगे और ये बढ़ गया है इधर, या इसके पीछे फाइनेंशियली सपोर्ट होगी, ये बहुत ही किसी हाई फाई बंदे का होगा इसलिए इसके पास रिसोर्सेज होगी। यानी ऐसे समझे कि खुशकिस्मती से दोनों चीजें मेरे पास नहीं थी। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन का बताता हूँ, मैंने कदम कदम पे ना एग्जाम को चैलेंज किया है। वो कैसे? यानी मिडिल और प्राइमरी को छोड़ देते हैं, मैट्रिक में जब मैं आया एग्जाम दिया, फिजिक्स में फेल हो गया। अब क्या करें? गैप आ गया, रिश्तेदारों ने 10 बातें बनाना शुरू कर दी, दोस्तों ने मिलना जुलना छोड़ दिया, जो पास हो गए वो आगे बढ़ गए, हम जैसे जो फेल्यूअर थे उनको बोल दिया भाईजान आप पिछली बोगी में चले जाओ, आप हमारे कैलिबर के नहीं हो। लेकिन क्या था? जस्तजू थी, शौक था मेरे फादर के। यानी आज मैं जो कुछ हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। उनका एक शौक था, वो हर कदम पे सपोर्ट मुझे करते थे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, फेल हुए कोई बात नहीं, तैयारी करो अगले। यानी ऐसे समझो कि जिंदगी खत्म नहीं हुई। आज का जो वक्त है ना, ठीक है इस बार नहीं हुआ अगली मर्तबा कर लेंगे, तुमने अपना बेस्ट दिया, नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? इंटर में आया, इंटर जब दी एग्जाम 47% आ गए। अब्बू कह रहे हैं कि पढ़ाई करो बेटा, और बेटा है कि फेल पे फेल हो रहा है। अब 47% आगे डी ग्रेड किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। अब क्या करें भाई? सही। ठीक है। फिर लेकिन शौक था कि पढ़ना है आगे बढ़ना है, पढ़ना है आगे बढ़ना है। फिर मैंने इम्प्रूव किया, फिर जाके बड़ी मुश्किल से कोई 52 या 53 खींच तान के लेकर आया कि हाँ यार फॉर्म भरवाने के काबिल तो हूँ, कोई यूनिवर्सिटी का दरवाजा तो देखें, वरना तो कहते हैं कि भाईजान आपके तो 50% मार्क्स ही नहीं है। फिर क्या हुआ? मैंने फॉर्म्स जमा करवाए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। यानी अब जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था तो प्राइवेट सेक्टर जाना नहीं था, मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म जमा करवाए। मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शुरू हो गया, और सिंध यूनिवर्सिटी और नवाब शाह, ये 3 में मैंने जमा करवाया था। जब मेहरान यूनिवर्सिटी में का एग्ज़ाम एंट्री टेस्ट हुआ ना, जब रिजल्ट आया जी। और मेरा ये क्या कहते हैं नाम नहीं आया लिस्ट में, क्योंकि मैंने नंबर ही सिर्फ 8 उठाए थे, 9 10 पे पास होता है। तो फिर मैं बहुत। जीरो जीरो पॉइंट पे जाके ना सिंध यूनिवर्सिटी की जो है वहां पे, वहां उस वक्त रुका हुआ था क्योंकि अगले ही हफ्ते वीकेंड पे फिर सिंध यूनिवर्सिटी का एग्जाम था। तो वहां पे बैठ के ना बहुत मुझे दुख हुआ था, मैंने वहां पे बैठ के ना अल्लाह ताला से कलाम किया था, अपने दिल का जो दर्द था ना अल्लाह को सिर्फ बताया था। मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे यानी इतना बना के मुझे मेरा एडमिशन हो किसी भी तरीके से। ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि देखो अब दुआ तो कर ली भाईजान, अब वो सिंधी में कहते हैं ना खंगे खुड़ करने को सिवा भी कुछ न थी दुआ। तो यानी कुछ ना कुछ मेहनत करनी होगी। फिर मैंने मेहनत की, थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम दिया, पहले मैं नहीं देता था पढ़ाई को इतना। फिर मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने सिंध यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया तो हमारे 2 सीटें थी टेलीकॉम की, बाई चांस गुड लक दोनों, एक मुझे मिली और एक मेरा जो बचपन का साथी दोस्त था एक उसे मिली। तो हम दोनों इसी तरह से पढ़ते हुए आए। मजे की बात सुनो, फाइनल ईयर तक पहुंचे, मेरी 19 सप्लियां थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा रिपोर्ट यानी होती है। यानी क्या समझ में नहीं आती थी ना, क्लासें पूरी लेते थे। आज भी अगर मेरे टीचर से सुन रहे होंगे वो कहते हैं मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट यही थे जो सबसे पहले आते थे और सबसे आगे बैठते थे, लेकिन पढ़ते नहीं थे। फॉल्ट हमारा ये था, समझ में नहीं आता था, पता नहीं क्यों। कुछ होते हैं ना कि यार कोशिश भी करते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तारे इक्वेशन जमीन पर वाले बच्चे। इक्वेशंस फॉर्मूले यानी समझ में नहीं आते थे। अगर टीचर से कोई सवाल भी करते थे ना, टीचर कहते यार तुम चुप करो, तुम्हारा सवाल कोई इसी काम का नहीं है, मुझे पता है। तो हम यानी कुछ भी नहीं, लेकिन आते थे। जब मैंने एग्जाम दिए, फाइनल फाइनल में फिर तैयारी की, तब तक फिर समझ में आ गया कि नहीं यार डिग्री नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में, मेहनत करनी चाहिए। फिर मेहनत की लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन करते करते फिर फेल हो गए आखिर में फाइनल एग्जाम में।
अब क्या करें भाईजान, अब तो जॉब ही नहीं मिलेगी, ये तो काम ही खराब हो गया। लेकिन क्या, अपना बलबला, अपना जुस्तजू और अपनी जो ख्वाहिश थी कि आगे बढ़ना है, हालात कैसे भी हो, आंधी हो तूफान हो, आगे बढ़ना है। पैसा नहीं है, मैंने 4 साल कभी भी मोबाइल नहीं रख पाया मैं कभी भी, ठीक है। लेकिन एक जुस्तजू थी, आगे बढ़ना है। मोबाइल नहीं है तो क्या हुआ, क्या जिंदगी खत्म हुई? नहीं, चले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आती हैं। अगर मैं उस अच्छा। वक्त हिम्मत हार जाता, उस वक्त मैं रुक जाता, तो मेरी जिंदगी का सफर रुक जाता। आज मैं शायद यहाँ बैठा हूँ, यहाँ ना बैठा होता। सिर्फ यही एक चीज है कि नहीं, आगे बढ़ना है। हालात कैसे भी हो, अल्लाह ताला आपको ना रास्ते देता है, कभी आजमाइशों में डालता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है उस वक्त, यानी आपका जो भी बिलीव है, मुसलमानों का अल्लाह ताला पे है, हिंदुओं का भगवान पे, क्रिश्चियंस का जीसस पे, जिसका जो भी बिलीव है, आप जिसको भी मानते हो उससे कलाम करो। मुझे ये याद है, मुझे कभी भी कोई अगर परेशानी होती है, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से कलाम करता हूँ, उसके सामने एक अपना। स्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और पता है, कनेक्शन इज। दूसरी मजे की बात बता, मुझसे काफी दोस्तों ने पूछा है कि जफर इतने यानी चीजें तुम बताते हो, ठीक है, तो इसमें से यानी वो कौन सी चीज है जो तुम्हें यानी और स्ट्रांग बनाती है? मैंने कहा कि और कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ जब परेशान होता हूँ या कोई मुझे मसला होता है, तो मैं नफल पढ़ के अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, सब्र दे ये वक्त गुजारने का। बस। जबरदस्त। बाकी इंशाल्लाह फिर देखें। परेशानी होती है, नींद नहीं आती, जागता रहता हूँ, ठीक है, या ट्रैवलिंग करता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, जो भी हर किसी का अपना है। मैं निकल जाता हूँ 2-2 घंटे ड्राइव पे अकेला, वहां पे बैठ के सोच रहा होता हूँ कि कैसे होगा, कि वक्त गुजारता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला खुद ही आपके सामने वो चीजें कुदरत की तरफ से आपको इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। वो जो मसले आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हर अंधेरी काली रात के बाद एक फिर रोशन दिन निकलता है। तो फिर एग्जैक्टली। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होता है। तो बस ये है। तो ऐसा ही होता है, करना चाहिए। यही आपने बहुत खूबसूरत और अच्छी बात कही कि कलाम करना चाहिए जिसने आपको बनाया है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और और वो जुमला है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल इमरान भाई, वही मैंने अभी बात दोहराई। और लाइट गई क्या? नहीं भाईजान, लाइट नहीं गई थी, वो थोड़ा सी कॉल आ रही थी, पहले मैं मोबाइल से कनेक्टेड था। यूनिस उमरो कह रहे हैं सर बीबीए के बाद एमबीए जरूरी है? जी आमना। हाँ, जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मास्टर्स होनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप एमबीए 4 साल कर रहे हो मेहनत, फिर 1 1.5 साल की मेहनत में आपको क्या बुराई है? और वो डिग्री आपकी मतलब वर्थ बढ़ा देती है। बीबीए के बाद आपके पास जब भी आप जॉब करते हो तो प्रमोशन जब आप मांगते हो तो वो आपसे यही सवाल करते हैं, एमबीए तो कर लो पहले। तो वो ये सवाल कर लें इससे पहले आप एमबीए की डिग्री हाथ पे ले लें। 1.5 साल लगता है, हार्डली, ज्यादा टफ नहीं है बीबीए के बाद एमबीए। यानी उसकी मिसाल मैं दूंगा, बीबीए ऐसे है जैसे बिरयानी बगैर दम के। एमबीए बस। कर लोगे, दम दे दिया एमबीए समझो। दे दिया, दम दे दिया। और हाँ, यही बात है। या चिकन के बगैर बिरयानी। नहीं नहीं, देखो बिरयानी तो फिर वो तो छोलों में आलूओं में भी अच्छी बन जाती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हम हैरान होते हैं जो चिकन के बगैर बिरयानी खाते हैं, समझ में नहीं आता मतलब कैसे है। कभी बिरयानी और बात फिर सुनो, चिकन। आज मशवरा देता हूँ, कभी खा के देखो। कभी मैं खा ही ना सकूं। कभी भी नहीं। बिल्कुल। नहीं नहीं, ये अभी काफी हमारे दोस्तों के मैसेज। यू आर इंस्पायरेशन, थैंक यू वेरी मच। सारा लैब कह रही हैं बेस्ट विशेस, थैंक यू। सागा योर लाइफ हैज बीन। भाईजान जी, हम आप एक और चीज बात बताओ कि जी। माशाल्लाह जैसे आप एमबीए कर रही हो, ठीक है, और यानी आगे क्या फ्यूचर प्लान है? सिर्फ बिजनेस में साइड पे बैंकर बनना है, या मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या दोनों को साथ लेके चलना है? क्या सोचा है? नहीं, आप इंशाल्लाह मुझे देखेंगे विद इन 2 3 साल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ऑस्कर के स्टेज पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
और अगर इंशाल्लाह। ऐसी प्लान ऐसी तो बात है तो सबसे पहले वेलकम मैं करूंगा यहाँ पे। थैंक यू इंशाल्लाह। प्लान तो यही है, बाकी अल्लाह की जो मर्जी, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। मैं तो इसी दौड़ में हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल, देखें आपको ना ड्रीम्स जो है ना वो बिग करने चाहिए। वो क्यों? एक देखो, इंसान की सोचने की हद है, ठीक है, लेकिन जो रहमत और जो हमारे परवरदिगार हैं उनको देने की उनकी कोई हद नहीं है। तो अपनी सोच को, अपने ड्रीम को बड़ा रखो, जितना हो सके, जितना सोच सकते हो सोचो, उस मालिक जितना को जाओ, तो बिल्कुल मतलब आपको सोच जरूर। को तो किसी का, मसला ये है कि सोच को तो किसी का मोहताज मत बनाओ। सोच को तो रोको नहीं, मतलब इतने ऑलरेडी रुके हुए हो जिंदगी में, सब काम रुके हुए हैं। सब दोस्तों को भी कहूंगा, आप जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज। बहुत जल्द मुलाकात होगी।